आज दिनांक 9 अक्टूबर सन 2020 को आप संस्कृत व्याकरण की पुस्तक का 7वां सॉरी 6ठा अध्याय जिसका नाम है हिंदी का पीरियड है ना। संख्यावाची शब्द। नहीं बेटा, वो गलती से आपको लिंक हिंदी का लेके चला गया था। एक्चुअल में ये जो पीरियड है वो संस्कृत का ही है। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कल आप लोगों को गृह कार्य दिया गया था आप सभी लोग पूरा किए होंगे उसको। यस सर, कर लिए। सबका पूरा है? यस सर। चलिए आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है संख्यावाची शब्द। मतलब ऐसे शब्द जिनमें संख्याएं लगी हुई हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनमें संख्याओं का प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं। यस सर। ये जो संख्यावाची शब्द है इनके अंतर्गत भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है। प्रयोग करके उनको दिखाया गया है। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। और आप सब लोग अपनी अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 102 खोलेंगे। 102 अपनी अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 102। गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग खोल लिए? गुड आफ्टरनून सर। हो गया बेटा, हो गया। एक बार हो गया, बार बार नहीं। चलिए शुरू करते हैं। एक, सबसे पहले हम लोग एक जो शब्द नंबर है एक का प्रयोग हम लोग पुल्लिंग के लिए करेंगे कि पुल्लिंग में एक का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको देखेंगे आप लोग। ईश्वरः एकः अस्ति। ईश्वर एक है। अहम एकम एव ईश्वरम स्मरामि। अहम मतलब मैं एक ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। एकेन ईश्वरेण सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। एक ही ईश्वर। प्रिया सिंह शांत रहेंगे? म्यूट कर दीजिए। आप पीछे कर दी तो देख लेना। प्रिया सिंह शांत रहेंगे? रिमूव करें आपको हम क्लास से? सब म्यूट करके बताइए ना। यस सर। सर सबको म्यूट करके बताइए, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है सर। चलिए सुनिए। जो लेके नहीं पानी का बोल दिया देते हैं। दीदी बोल दीदी को। चलिए सुनिए ध्यान से। फिर से शुरू कर रहे हैं। ईश्वरः एकः अस्ति। ईश्वर एक है। अहम एकम ईश्वरम स्मरामि। और मैं उस एक ईश्वर को याद करता हूं या उनका स्मरण करता हूं। एकेन ईश्वरेण सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। एक ही ईश्वर सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। तस्मै एकस्मै ईश्वराय नमः। उस एक ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। एकस्मात् ईश्वरात् सर्वाणि जातानि। एक ही ईश्वर सबके बारे में जानते हैं या सब जगह व्याप्त हैं। एकस्य एव ईश्वरस्य अंश वयम्। उस एक ही ईश्वर का अंश हम सब लोग हैं। एकस्मिन् ईश्वरे सर्वे विश्वसन्ति। और उस एक ईश्वर में सभी को विश्वास है। दीप्ति मिश्रा समझ में आ रहा है? दीप्ति मिश्रा समझ में आ रहा है? सर तो हिलाओ, आवाज तो म्यूट किए हुए हैं। आर्यन गुप्ता समझ में आ रहा है?
आशीष, आशीष आवाज पहुंच रही है, समझ में आ रहा है आप सबको? चलिए फिर से रिपीट कर दें इसको, फिर से इसको रिपीट कर दें, सुनिए। चलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको, ध्यान देंगे आप सभी लोग। अधो लिखितानि वाक्यानि पठत, नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए। ईश्वरः एकः अस्ति, ईश्वर एक है। अहम एकम ईश्वरम अस्मरामि, हम उस एक ही ईश्वर का स्मरण करते हैं। एकेन ईश्वरेण सर्वाणि कार्याणि भवन्ति, एक ही ईश्वर सभी कार्यों को पूरा करते हैं। तस्मै एकस्मै ईश्वराय नमः, उस एक ईश्वर को हम सब नमस्कार करते हैं। एकस्मात् ईश्वरात् सर्वाणि जातानि, एक ही ईश्वर सब जगह व्याप्त है। एकस्य एव ईश्वरस्य अंश वयम्, और उस एक ही ईश्वर का अंश हम सब में है, या हम सब उस एक ही ईश्वर का अंश हैं। एकस्मिन् ईश्वरे सर्वे विश्वसन्ति, और उस एक ही ईश्वर में सबको विश्वास है। यह था आपका एक पुल्लिंग। अब हम एक स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जब स्त्रीलिंग के बारे में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक संख्या का प्रयोग किया जाता है, तो रूप कैसे परिवर्तित होता है। देखिए ध्यान से, अगले पेज पे पृष्ठ संख्या 102 पर अपने अपने पुस्तक में देखेंगे आप लोग। देखिए, एका कन्या अस्ति, पुल्लिंग के लिए हमने एका का प्रयोग किया, लेकिन जब स्त्रीलिंग आया तो क्या हो गया? एका। क्यों एका आ गया? क्योंकि स्त्रीलिंग में आकारांत नहीं होता है, आकारांत होता है। याद रखिएगा, स्त्रीलिंग में हमेशा आकारांत होता है। जैसे हमने इसको राम लिख दिया तो ये क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। लेकिन हमने इसी को रामा लिख दिया या रमा लिख दिया तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और स्त्रीलिंग हमेशा आकारांत में होता है, आकारांत, याद रखिएगा इसको। और पुल्लिंग हमेशा क्या होता है? अकारांत होता है। बात समझ में आई? अनन्या सिंह, समझ में आ रहा है? दीप्ति मिश्रा, चलिए देखिए, एका कन्या अस्ति, एक लड़की है। जनाः एकाम कन्याम पश्यन्ति, लोग एक लड़की को देख रहे हैं। पश्यन्ति, जैसे आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगा देते हैं तो रहा रहे रही हो जाता है। वैसे ही अगर हम लोग संस्कृत में पठन्ति, पश्यन्ति, दृश्यन्ति लगा देते हैं तो वो बहुवचन का, वर्तमान काल का बहुवचन रूप हो जाता है। तो क्या होगा? जनाः एकाम कन्या पश्यन्ति, लोग एक कन्या को देख रहे हैं। एतया एकया कन्यया एव जनः भाग्यवान भवति। एतया माने जिनके घर, एतया एकया कन्या, जिनकी एक बच्ची होती है वो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। जिस माता पिता की सिर्फ एक ही संतान और वो भी बालिका होती है वो भाग्यशाली होते हैं। एकाए कन्याए किंग किंग न यच्छति माता पिता, और एक कन्या के लिए माँ बाप क्या क्या खरीद कर नहीं लाते हैं, मतलब बहुत कुछ खरीद के लाते हैं। एकस्या कन्या विदा काले माता पिता किम अनुभवत, और एक कन्या को विदा करते समय माता पिता कैसा अनुभव करते होंगे। एकस्याः कन्यायाः जीवनम धन्यम, एक कन्या का जीवन बहुत ही सुखदायक अर्थात धन्य होता है। फिर से देखिए, इसको मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूं,
स्त्रीलिंग के यहां से एका कन्या अस्ति, एक लड़की है। जनाः एकाम कन्याम पश्यन्ति, लोग एक लड़की को देख रहे हैं। एतया एकया कन्या एव जनः भाग्यवान भवति, जिनकी एक ही कन्या होती है वैसे लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। एकाए कन्याए किं किं न यच्छत माता पिता, एक कन्या अपने माता पिता से क्या क्या नहीं मांगती है। एकस्या कन्या विदा काले माता पिता किम अनुभवत, एक कन्या को विदा करते समय माता पिता कैसा अनुभव करते होंगे। एकस्या कन्या जीवनम धन्यम, एक कन्या का जीवन अत्यंत सुखी और धन्य होता है। एकस्याम कन्यायाम स्नेहत जना, एक कन्या को सब लोग प्रेम करते हैं। ये सुनीता विलियम्स का फोटो लगा हुआ है। सुनीता विलियम्स नाम सुने आप लोग उनका, जो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी और क्या नाम है, अंतरिक्ष दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये उन्हीं का चित्र है। एकस्याम कन्यायाम स्नेहत जना, एक कन्या को सभी लोग प्रेम करते हैं। तो ये समझ में आया। साहस यादव समझ में आया। चलिए अब इसके बाद नपुंसक लिंग का है, उसको भी लिख दे, पढ़ा रहे हैं। नपुंसक लिंग का है ये, देखिए। वृक्षे एकम फलम अस्ति, देखिए यहाँ पे पुलिंग में एक, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, एकम। वृक्षे एकम फलम अस्ति, वृक्ष पर एक फल लगा हुआ है। बालक फलम खादति, बालक फल खाता है। ठीक है, ये नपुंसक लिंग के क्या हैं, वाक्य हैं। ठीक है, इनको ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो अब एक्सरसाइज कर लिया जाए इसका। कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और बुक में भरिए, इसको भरा जाए। बोले शुरू करें इसको। चलिए लिखिए, अभ्यास कार्य है पहला का, रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थान को भरिए। तो क में क्या होगा, एक, क में भरा जाएगा एक, एकः पुरुषः। ख में लिखिए एका कन्या, एका, ख में लिखेंगे एका। गौ में लिखेंगे आप सभी लोग, गौ में एकम, गौ में लिखेंगे आप सभी लोग एकम। घ में लिखेंगे आप लोग एकह, एकह नरः, नर मतलब पुलिंग होता है, ठीक है, इसलिए एका होगा। ठीक है, और अंग में लिखेंगे एका, एका महिला, स्त्रीलिंग में एका हो जाता है। हो गया सबका, हो गया सबका, ये पहला वाला अभ्यास कार्य हो गया सबका। अब दूसरा का करिए, दूसरा को मैच किया जाए। चलिए, एकाम क्या होगा,
एकाम मालाम, एकाम मालाम, चलिए एकम फलम, एकम फलम, एकस्य कन्याये, एकस्य कन्याये, बढ़िए। उसके बाद एकस्मै काकस्य, एकस्मै काकस्य, उसके बाद एकस्याः चटकायाः, एकस्याः चटकायाः, और एकास्मात् ग्रामात्, एकास्मात् ग्रामात्। एक बार फिर से इसको आप लोग देख लीजिए, कहीं कुछ समझ में न आया हो तो हमसे पूछिए। 2 मिनट का टाइम है आप सबके पास। सभी लोग बुक को फिर से पलट के देखिए, कहीं कोई उलझन हो तो पूछिए हमसे। सब ठीक है? सभी लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, हमने एक के बारे में पढ़ा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अब हम संख्या 2 के बारे में पढ़ेंगे। 2 का प्रयोग अलग अलग धातुओं में, शब्द रूपों में कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वि। 2 को संस्कृत में द्वि कहते हैं, द्वि, पुल्लिंग। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? आप लोग अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 107 खोलिए, 107, 107 सभी लोग ओपन करेंगे इसको। देखिए, शुरू करें। देखिए इसको, अधोलिखितानि वाक्यानि पठत, नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए। मम गृहस्य बहिः द्वौ वृक्षो स्तः, मम गृहस्य मेरे घर के, बहिः मतलब बाहर, मेरे घर के बाहर, द्वौ वृक्षो दो पेड़, स्तः मतलब मौजूद है, मेरे घर के बाहर 2 वृक्ष मौजूद हैं। मालाकारः द्वौ वृक्षो सिंचति, और माली, मालाकारा मतलब जो माला बनाता है, माला कौन बनाता है? माली बनाता है। तो माली उन 2 वृक्षों को सींचता है, सिंचाई करना मतलब पानी डालना। द्वाभ्याम वृक्षाभ्याम एवं मम गृहस्य शोभा अस्ति, उन 2 वृक्षों के कारण, उन 2 वृक्षों के कारण मेरे घर की शोभा बढ़ जाती है। द्वाभ्याम वृक्षाभ्याम एवं मालाकारः अस्ति, और इन 2 वृक्षों, इन 2 वृक्षों में जो फूल उत्पन्न होते हैं उसका प्रयोग कौन करता है? माली करता है।
द्वाभ्याम वृक्षाभ्याम एव पत्राणि पतन्ति। उन दो वृक्षों की पत्तियां गिरती हैं। द्वयो वृक्षयो अधः जना उपवसन्ति। और उन दो वृक्षों के नीचे लोग बैठते। उपविशन्ति मतलब बैठना होता है। उन दो वृक्षों के नीचे लोग बैठते हैं। द्वयो वृक्षयो खगान निरानि सन्ति। दो वृक्षों के ऊपर, उन दो वृक्षों के ऊपर पक्षियां अपना घोंसला बनाई हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुरू से इसको देखिए। मम गृहस्य बहि दो वृक्षो अस्त। मेरे घर के बाहर दो वृक्ष मौजूद हैं। मालाकारा दो वृक्षो सिंचति। माली उन दो वृक्षों को सिंचता है। द्वाभ्याम वृक्षाभ्याम एवं मम गृह शोभा अस्ति। उन दो वृक्षों के द्वारा मेरे घर की शोभा बढ़ जाती है। द्वाभ्याम वृक्षाभ्याम एवं मालाकारा अस्ति। उन दो वृक्षों से फूल चुनकर माली माला बनाता है। द्वाभ्याम वृक्षाभ्याम एवं पत्राणि पतन्ति। उन दो वृक्षों से पत्तियां गिरती हैं। द्वयो वृक्षयो अधः जना उपविशन्ति। दो वृक्षों के नीचे लोग बैठते हैं। और द्वयो वृक्षयो खगान निडानि सन्ति। उन दो वृक्षों पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। समझ में आया? जय आदित्य वर्मा। समझ में? दीप्ति मिश्रा। सर हिलाओ, आवाज म्यूट है। समझ में आया? ठीक है। आर्यन गुप्ता, आशीष, समझ में आया? चलिए आगे चले। अब दो स्त्रीलिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पुल्लिंग था। अब हम लोग स्त्रीलिंग का अध्ययन करेंगे कि जब दो का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए देखिए। गृहस्य बहि द्वय लते अस्ता। घर के बाहर दो लताएं हैं। लताएं क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं, इसलिए द्वि का द्वय हो गया है। मालाकार द्वलते सिंचती। माली उन दो लताओं को सिंचता है। द्वाभ्याम लताभ्याम एवं गृह से शोभा अस्ति। और ये दो लताएं घर की शोभा को बढ़ाती हैं। द्वाभ्याम लताभ्याम एवं मालाकार अस्ति। और उन लताओं से माली क्या करता है? फूल बनाता है, माला बनाता है। द्वाभ्याम लताभ्याम पत्राणि पतन्ति। उन दोनों लताओं से पत्ते गिरते हैं। द्वैलते सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति। उन दो लताओं से सुंदर सुंदर पुष्प पल्लवित होते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए इसको। गृहस्य बहि द्वैलते अस्ति। घर के बाहर दो लताएं हैं। मालाकारः द्वैलते सिंचति। माली उन दो लताओं को सिंचता है। द्वाभ्याम लताभ्याम एवं गृहस्य शोभा अस्ति। उन दो लताओं से मेरे घर की शोभा बढ़ जाती है। द्वाभ्याम लताभ्याम एवं मालाकारा अस्ति। उन लताओं के फूलों से माली माला बनाता है। द्वाभ्याम लताभ्याम पत्राणि पतन्ति। उन दो लताओं से पत्तियां गिरती हैं। द्वलते सुंदराणि पुष्पाणि पुष्पाणि सन्ति। उन दो लताओं में सुंदर सुंदर फूल लगते हैं। अब इसके बाद है नपुंसक लिंग। लतायाम द्वय पुष्प अस्त। लताओं में दो पुष्प हैं। जना द्वय पुष्प पश्यन्ति। लोग उन दो पुष्पों को देख रहे हैं। अब एक्सरसाइज का भी कर लीजिए आप लोग। चलिए कॉपी कलम निकालिए, तो पेंसिल से इसको फिलअप करिए जल्दी से। बोले आशीष। चलिए लिखिए। पहले अभ्यास कार्य एक में क में लिखिए। क में होगा द्वौ। द्वौ पुल्लिंग है इसलिए द्वौ होगा। द्वौ। ख में होगा द्वय। स्त्रीलिंग है इसलिए द्वय होगा। गौ में होगा
द्वाभ्याम, गौ में होगा द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, गौ में द्वाभ्याम होगा। हाँ दीप्ति मिश्रा, कोई समस्या है? कोई समस्या है? चलिए घ में भरिए। द्वयो, द्वयो, घ में द्वयो होगा। और अंग में भरेंगे आप लोग द्वौ, द्वौ बालकौ आगच्छतः। चलिए अब इसको मैच कर लीजिए, दूसरे का मैच करिए। द्वै लते, द्वै लते, द्वौ बालौ, द्वयो कन्ययो, द्वयो कन्ययो, कन्ययो, और द्वाभ्याम बालाभ्याम, द्वाभ्याम बालाभ्याम। कंप्लीट। अब हम लोग त्रि के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ लिए, दो पढ़ लिए, अब तीन। त्रि पुलिंग, देखिए इसको बुक में, बुक में देखेंगे सभी लोग। पृष्ठ संख्या 111, पृष्ठ संख्या 111। शुरू करें, शुरू करें। चलिए देखिए, गृहस्य बहिः त्रयः वृक्षाः सन्ति, घर के बाहर 3 वृक्ष हैं। मालाकारः तृण वृक्षान् सिंचन्ति, माली उन 3 वृक्षों को सींचता है। त्रिवृक्षेः गृहं शोभते, वो तीनों वृक्ष घर की शोभा को बढ़ाते हैं। त्रिभ्यः वृक्षेभ्यः मालाकारः अस्ति, और उन 3 वृक्षों से ही माली पुष्प चुनता है। त्रिभ्यः वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, उन 3 वृक्षों से पत्तियां गिरती हैं। त्रयाणाम वृक्षाणाम अधः जना उपविशन्ति, और उन 3 वृक्षों के नीचे लोग बैठते हैं। त्रिषु वृक्षेषु खगाः उपविशन्ति, उन 3 वृक्षों पर पक्षियां भी बैठती हैं। फिर से देखेंगे इसको, शुरू से रिपीट कर रहा हूं मैं। गृहस्य बहिः त्रयः वृक्षाः सन्ति, घर के बाहर 3 वृक्ष हैं। मालाकारः तृण वृक्षान् सिंचन्ति, माली उन 3 वृक्षों को जल देता है या सिंचता है। त्रिभिः वृक्षे गृहं शोभते, वो तीनों वृक्ष घर की शोभा को बढ़ाते हैं। त्रिभि वृक्षेभ्यः मालाकारः अस्ति, उन 3 वृक्षों से माला के लिए माली फूल चुनता है। त्रिभि वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, उन 3 वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। त्रयाणाम वृक्षाणाम अधः जना उपविशन्ति, उन 3 वृक्षों के नीचे लोग बैठते हैं। त्रिषु वृक्षेषु खगाः उपविशन्ति, उन 3 वृक्षों पर चिड़िया भी बैठती हैं। अब इसके बाद स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, उसके बाद स्त्रीलिंग देखेंगे इसको भी आप लोग। इलाहाबादे तिस्रः नद्यः मिलन्ति, इलाहाबाद में 3 नदियों का मिलन होता है। कौन कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती, उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। 3 नदियों का मिलन। तिस्रा नदी दृष्टुंजना अत्र आगच्छत, इन 3 नदियों को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। 3 नदियों को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। त्रिसिभि नदी भी एव एतत् संग स्थलम
संगम स्थले उच्यते। इन तीन नदियों के मिलन को संगम स्थल कहा जाता है। जिस स्थान पर ये तीन नदियां मिलती हैं उसको संगम स्थल कहते हैं। त्रिशिभ्य नदीभ्य एव वयम अर्घयच्छाम। इन तीन नदियों में खड़े होकर हम जल देते हैं। त्रिशिभ्य नदीभ्य जना जलम प्राप्नुवति। इन तीन नदियों का पानी लोग अपने अपने घरों को ले जाते हैं। त्रिषणाम नदीनाम महात्म्य तु अतुलनीयम। इन तीन नदियों का महत्व बहुत अधिक है। जनाः त्रिषु नदीषु स्नानम कुर्वन्ति। लोग इस तीन नदियों में स्नान करते हैं। फिर से देखिए, इलाहाबाद तिस्र नदियां मिलन्ति। इलाहाबाद में तीन नदियां मिलती हैं। तिस्र नदी द्रष्टुम जनाः अत्र आगच्छन्ति। तीन नदियों को देखने के लिए लोग यहाँ तक आते हैं। त्रिशिभि नदी भी एवं एतत् स्थलम संगम स्थल उच्यते। तीन नदियों के मिलन स्थल को लोग संगम स्थल कहते हैं। त्रिशिभि नदी भी एवं वयम अर्घयच्छाम। इन तीन नदियों में लोग खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। त्रिशिभि नदी भी जना जलम प्राप्नुवति। लोग इन तीन नदियों से जल प्राप्त करते हैं। त्रिषणाम नदीनाम महात्म्य तु अतुलनीयम। इन तीन नदियों का महत्व बहुत अधिक है। जनाः त्रिषु नदीषु स्नानम कुर्वन्ति। लोग इन तीन नदियों में स्नान भी करते हैं। इसके बाद नपुंसक लिंग है, देखिए, पादपेषु त्रीणि पुष्पाणि सन्ति। पौधों में तीन फूल लगे हैं। पादपेषु पौधे, पौधों में तीन फूल लगे हैं। जनाः त्रीणि पुष्पाणि पश्यन्ति। लोग उन तीन फूलों को देख रहे हैं। अब चलिए इसका एक्सरसाइज कर ली जल्दी से। पेंसिल निकालिए, इसका एक्सरसाइज करिए। इसका एक्सरसाइज जल्दी से कर लीजिए आप लोग। चलिए लिखिए। पहले में लिखिए वृक्षे तिस्त्र। तिस्त्र क में तिस्त्र होगा, तिस्त्र। एक मिनट, उसको मिटाइए, उसको मिटाइए आप लोग, उसको मिटाइए। तिस्त्र को मिटाकर त्रिणी लिखिए, त्रिणी, त्रिणी। ख में लिखिए प्रत्येकम नीडे तिस्त्र। तिस्त्र, ख में तिस्त्र होगा। गौ में लिखिए त्रिशु। गौ में होगा त्रिशु। घ में लिखिए त्रयाणाम। त्रयाणाम, त्रयाणाम। अंग में लिखिए तिस्त्र। अंग में होगा तिस्त्र। और दूसरा का आप लोग मैच कर लीजिए खुद से, ठीक है। दूसरे एक्सरसाइज को आप लोग खुद मैच करेंगे। यस सर। समझ में सबको आ गया? यस सर। यस सर। किसी कुछ पूछना है? नो सर। आज के लिए इतना रहने दिया जाए। सर नंबर 2 का भी करवा दीजिए। आपका सर नंबर 2 आप सभी लोग रहेगा। नो सर। सर सर मैच द फॉलोइंग। यस सर। नो सर।